नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञान पाठक आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म सुप्लान कंपनी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। उसमें कुछ क्वेश्चन करवाया था मैंने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बोला था कि करवाऊंगा आपको। आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन वास्तव में आप यदि लगाते हो तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तभी आप समझ पाओगे कि नहीं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस रहिए। प्रीवियस ईयर को छोड़ना नहीं है। और आप में ही से कोई भाई बहन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भेजते रहते हैं, पर इसमें से बहुत लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उतना मुझे इस बात का खेद नहीं है। जिनको फर्क पड़ता है वो पास हो, जिनको नहीं पड़ता है वो भी पास हो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी की होल क्यूब पूछ रहा है किसके बराबर है। दोस्तों बहुत आसान है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरी तरफ माइनस कर दे इसी को, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब पहले ब्रैकेट पार्ट तोड़ दो, ब्रेक कर दो, उसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब माइनस वाला अंदर पूरे के चेंज कर देगा साइन को, माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी हाँ, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक, अब हुआ क्या, आप खुद देखो कौन कौन कट रहा है। देखो ये कट गया, ये माइनस में है, प्लस में है, कट गया, ये कट गया। बचा क्या आपका, देखिए आपका बचा b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और वही इधर b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक, समझ में बात। अब यहाँ से आप ये 2b का क्यूब है प्लस 6a स्क्वायर बी है, यहाँ से आप 2b कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3a, क्या बचेगा 3a। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको लगा, अब मैं पुटिंग से कैसे लगाता, ए बी की कोई वैल्यू पुट कर देता और ऑप्शन में रख के चेक कर लेता कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब सवाल पूछा है x बाई ए बटा y बाई बी बटा z बाई सी। तो पूछ रहा है x का क्यूब बटा a का क्यूब माइनस y का क्यूब बटा b का क्यूब प्लस z का क्यूब बटा c का क्यूब का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन पहला है x प्लस वाई प्लस z बटा a प्लस b प्लस c। दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई प्लस z बटा a प्लस बी प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है एक्स वाई जेड बटा ए बी सी। चौथा ऑप्शन है 3xy जेड बटा ए बी सी। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जब इस तरह का दिया हो तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सब कुछ एक के बराबर है। किसके बराबर है, 1 है सब कुछ। और सब कुछ 1 होने के लिए दोस्तों
कहाँ दिक्कत यहाँ पे आएगी कि जैसे मैं सबको 1 मान लूँ, ABCXYZ, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखना, इसकी वैल्यू 1 -1 +1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ऑप्शन में यदि रखता हूँ मैं, तो देखो पहले ऑप्शन भी 1 देगा, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 3, 3/3 1 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या देगा, दूसरा ऑप्शन देगा 1/3, यानी दूसरा ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, 1 × 1 × 1 1, और 1 × 1 × 1 1, 1/n। दूसरा ऑप्शन भी 1 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन भी 1 दे रहा है, और तीसरा ऑप्शन में 3 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा और चौथा तो नहीं होगा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा में से कोई एक होगा, लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना तुक्का मारना है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 नहीं रखेंगे, 0 भी नहीं रख सकते। 0 इसलिए नहीं रख सकते कि 1/0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, पुटिंग करने पे 1/0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि 0/1 नहीं होना चाहिए। 0/1 तो हो ही सकता है। तो 0/1 रखने के लिए x की वैल्यू मैं यदि 0 रख लूँ, मान लो यदि x 0 हो जाए, ठीक है, तो y भी यहाँ से 0 हो जाएगा, z भी एक तरह से 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सब कुछ 0 हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो 0 भी नहीं रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, अब इसके फिर बाद में छोटी वैल्यू 2 है, क्या है, 2 है, 2 रख के देखते हैं। एक्स वाई जेड को 1 1 मान लो आप, देखो मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड को आप 1 मान लो और ए बी सी को आप 2 मान लो, ठीक। अब क्या होगा, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये कितना हुआ देखो, अब ये हो गया 1/8, फिर -1/8 + 1/8, देखो 1/8 -1/8 + 1/8 हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये आंसर कितना है इसका, आया 1/8। अब देखो 1 XYZ की जगह 1 और ABC की जगह 2 रखने पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है आंसर, इसी पहले और तीसरे को चेक करना है, क्योंकि दूसरा चौथा तो ही नहीं सकता, मैंने बताया ही है। तो देखो ये आएगा 1 + 1 + 1, इसको यदि मैं रखूँ तो हो गया 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2 + 2 + 2, तो हो गया 3/8। ये कितना हो गया, 3/6 हो गया, यानी ये 1/2 हो गया, यानी पहला भी नहीं होगा, बचा कौन, तीसरा। देख लो तीसरा वो करके, डिवाइड बाई 2 × 2 × 2 बराबर 1/8, यानी तीसरा ही ऑप्शन 1/8 दे रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर समझाता हूँ, मैंने 1 रखने की कोशिश की तो 1 पे 2 ऑप्शन मैच करने लगा, सब दोनों 1 रख दिया, तो फिर उससे छोटी संख्या कोई थी नहीं, 0 पे 1/0 है, 0/1 आ रहा था जो कि कोलैप्स कर जा रहा है। फिर मैंने क्या किया कि XYZ को 1 मान लिया और ABC को 2 मान लिया, उसके मानने पे 1/8 केवल ऑप्शन 3 दे रहा था, इसलिए ऑप्शन 3 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है a² = BC, b² = CA और c² = a + b। तो पूछ रहा है 1/a + 1 + 1/b + 1 + 1/c + 1 की वैल्यू क्या होगी। ये एक टाइप आप दिमाग में रखिएगा कि जब a² = b + c, b² = c + a और c² = a + b दिया हो, तो उसमें मात्र एक ही वैल्यू जज कर पाते हैं हम कि ABC तीनों बराबर होगा और केवल 2 वैल्यू होगी उसकी, केवल क्या होगी, 2। यदि मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि इक्वेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि a = b = c मान लेता हूँ और इसके बराबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, आप याद रखेंगे, जब आप इस तरह का देखेंगे फॉर्मेशन तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि a = b = c होता है और उसके बराबर 2 होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर बराबर 2 + 2 = 4, देखिए दोनों 4 है कि नहीं है। आप उसी तरह फिर b² में भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 + 2, ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। इसका मतलब ABC सबकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2 आ गई। बस अब करना क्या है, आप रख दीजिए 1/2 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2 + 1, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3 है। ये कितना हो गया, 3/3 = 1, ये आंसर 1 आ गया। आप लोगों का ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर 1 है,
ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को लगाया था। आप याद रखेंगे जब इस तरह का आपको फॉर्मेशन दिखे तो आप उस समय क्या करेंगे, याद रखेंगे ए बराबर बी बराबर सी होता है और बराबर 2 होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान है 9वां क्वेश्चन। इसमें तो पुटिंग ऑप्शन में दिया है क्या पुट करना है। बोल रहा है कि 4/x-3 प्लस 5/x-5 बराबर 9/x-13 है। तो बोल रहा है कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी इनको। ऑप्शन दे दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 2, चौथा ऑप्शन दे दिया है 4। आप बारी बारी से वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/1-3 प्लस 5/1-4, ये आ गया आपका 4/-2 प्लस 5/-3, और ये 9/1-12 13, ये 9/12 आ गया माइनस में। अब देखते हैं क्या 9/12 आ रहा है क्या। देखो ये तो आ गया -2, और ये क्या है 5/3, तो 3 2 जा 6, 6 + 5 11/3, ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखेंगे तो 4/0 हो गया डायरेक्ट, ये ऐसी कोलैप्स हो गया, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 2 रख के, तो 2 रख के देखेंगे तो 4/-1 हो जाएगा ये, प्लस 5/-3 हो जाएगा बराबर 9/2-13। अब ये क्या हो गया, ये -4 हो गया प्लस 5/-3 हो गया, ये 12 हुआ प्लस 5 17 हुआ बाई 3 हुआ, और ये कितना आ रहा है 9/11 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपके पास अब चौथा चेक नहीं करना है आपको, बचा कौन सा, केवल चौथा। चौथा हिट कर देंगे, रख के देखते हैं चौथे को। 1/4 - 3, 4/4 - 3 बटा 5 - 4 - 5 9 - 4 - 13। ठीक, ये 4/1 है प्लस ये 5/-1 है, और ये कितना है 9/9 = 13। ठीक, ये कितना हुआ दोस्तों, ये 4 है और ये -5 है बराबर -1, और ये भी -1 है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। आइए इस तरह से अलजेब्रा के आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और, आपके जो भी प्रीवियस ईयर के डाउट है आप हमको जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करते रहिए, ताकि आपके डाउट मैं इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर क्लियर करता रहूँ डे टू डे, क्योंकि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है।